स्कूल टीचर एलॉय अपने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में आकर रहने लगती है। उसने अपने खेतों को क्ले नाम के व्यक्ति को किराए पर दे रखा था। क्ले मधुमक्खियों को पालता, उनकी अच्छे से देखभाल करता और उनका शहद निकाल कर बेचा करता। वो शांति से अपना जीवन जी रहा होता है। एलॉय रिटायरमेंट के बाद वो बच्चों की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का फंड अकाउंट भी संभालती है। एक दिन एलॉय के लैपटॉप पर यूनाइटेड डाटा ग्रुप की तरफ से एक मैसेज आता है कि उसके लैपटॉप की ड्राइव इन्फेक्टेड हो गई है, जिसकी वजह से उसका सारा डाटा उड़ सकता है। लेकिन अगर आप हमारे नंबर पर कॉल करेंगे तो हम आपके लैपटॉप के डाटा को बचा सकते हैं। तो एलॉय उस नंबर पर कॉल करती है। अब क्योंकि उसको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो वैसा ही करती है जैसे यूनाइटेड डाटा ग्रुप का मैनेजर मिकी उससे कहता है। मिकी उससे बात करता हुआ उसके लैपटॉप में एक हैक करने वाली ऐप इंस्टॉल करवा देता है। अब मिकी को जैसे ही पता चलता है कि एलॉय जिस अकाउंट को मैनेज कर रही है और उसमें पूरे $20 लाख पड़े हैं, तो वह अपनी कंपनी से एलॉय के फंड वाले अकाउंट में $5000 ट्रांसफर कर देता है। और ये फंड एलॉय के अकाउंट में शो भी कर रहा था। ये फंड मिकी ने जानबूझकर ट्रांसफर किया था और इस ट्रांसफर को अपनी गलती बताकर अपने बच्चों का हवाला देकर एलॉय के सामने गिड़गिड़ा का नाटक करता है। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर वो पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस पर एलॉय उसके पैसे वापस करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वह जैसे ही पैसे उसको वापस करती है, उसी समय मिकी उसके पूरे अकाउंट को चिट करके खाली कर देता है और अपना कॉल कट कर देता है। फिर जैसे ही एलॉय का कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, वो देखती है कि फंड वाला अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका है, जिसको देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। एलॉय को पता ही नहीं था कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, यानी स्कैम हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ रात को क्ले एलॉय के लिए शहद भरी एक शीशी लेकर आता है। घर में अंधेरा देखकर उसे गड़बड़ी का एहसास होता है, तो वो एक चाकू उठा लेता है। लेकिन तभी एलॉय की बेटी वेरोना बंदूक की नोक पर क्ले को घुटनों पर बैठा देती है। असल में वो एक FBI एजेंट होती है। उसको लगता है ये उसकी माँ के घर में घुसा है और फिर वो जैसे ही माँ की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि किसी ने उन्हें गोली मार दी है। वहाँ उसके सामने उनकी लाश पड़ी थी, लेकिन उसके साथी उन्हें देखकर बताते हैं शायद इन्होंने आत्महत्या की है। फिर वो क्ले से पूछती है कि तुम मेरे माँ के घर में क्या कर रहे थे। वो बताता है कि वो एक बीकीपर है और मैं शहद देने आया था। उसके बाद वेरोना को उसकी माँ के साथ हुए फ्रॉड के बारे में पता चल जाता है। असलियत का पता चलते ही वो क्ले को छोड़ देती है और गलतफहमी की वजह से उसे गिरफ्तार करने के लिए उससे माफी मांगती है। साथ ही उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए वो उसको थैंक यू भी बोलती है। आगे वो क्ले को बताती है उसकी माँ के साथ फ्रॉड हुआ था। किसी ने उनके अकाउंट्स और फंड वाले अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए थे। तभी क्ले उससे पूछता है कि क्या तुम उन लोगों को जानती हो। तो वेरोना बताती है ये ग्रुप पिछले 2 साल से एक्टिव है। हमें इनकी लोकेशन का पता ही नहीं चल रहा और अगर ये लोग हमें मिल भी जाएं तो भी हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ये लोग अपने डिफेंस में ये बात कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों ने अपनी इच्छा से हमें अपने पैसे दिए थे और इसी स्टेटमेंट की वजह से वो बचकर निकल जाएंगे। उसके बाद क्ले मधुमक्खी के छत्तों की देखभाल करने के लिए वहां से चला जाता है। साथ ही वो शहद की बोतल भी ले जाता है जो वो एलॉय के लिए लाया था। फिर वो अपने बी यार्ड में जाकर उनके एपिकल्चर में छुपा हुआ एक सैटेलाइट फोन निकालता है और जहां उससे वो कॉल करता है वो कोई सीक्रेट एजेंसी होती है। क्ले उनसे कहता है मुझको किसी का पता चाहिए, लेकिन उसका पता FBI वाले भी नहीं लगा पाए हैं। तो वो एजेंट कहती है तुम बस डिटेल भेजो। फिर कुछ देर बाद वो क्ले को वापस कॉल करती है और उसे बताती है तुम सही कह रहे थे, इनको ढूंढ पाना आसान नहीं है, लेकिन इनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। वो क्ले को एक एड्रेस बता देती है। वो पता एक कॉल सेंटर जिसका नाम यूनाइटेड डाटा ग्रुप है उसका होता है। क्ले बिना समय गवाए उस पते पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वहां के सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकते हैं तो वो उन्हें घूंसा मारकर बेहोश कर देता है और 2 पेट्रोल की केन लेकर अंदर बिल्डिंग में आ जाता है। वो रिसेप्शन पर आकर कहता है कॉल सेंटर को छोड़कर पूरी बिल्डिंग खाली करवा लो, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग को उड़ाने वाला हूँ। फिर कॉल सेंटर के अंदर आकर वह सबको काम रोक देने के लिए कहता है, पर जब कोई उसकी सुनता नहीं तो वह अपने नजदीक बैठे हुए आदमी को बुरी तरह से मारता है, जिसको देखकर सब डर के मारे रुक जाते हैं। फिर वह पेट्रोल की कैन उनके पूरे सिस्टम्स पर डालने लगता है, लेकिन तभी उस कॉल सेंटर का मैनेजर मिकी वहां आकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्ले उसके बॉडीगार्ड्स को मारकर वहीं बेहोश कर देता है। पर वो मिकी को नहीं मारता, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मिकी ने ही एलॉय के साथ फ्रॉड किया था। फिर क्ले पेट्रोल की कैन पर बम लगाकर मिकी को बिल्डिंग से बाहर निकल जाने का मौका दे देता है। अब जैसे ही कोई नया शिकार कंपनी में फोन करता है तो वहां स्पार्क होने से आग लग जाती है
और पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट से तबाह हो जाती है। मिकी इस बात की खबर अपने बॉस डेरिक को देता हुआ बताता है कि शायद हमारे किसी नाराज कस्टमर ने हमारे 250 करोड़ की बिल्डिंग को उड़ा दिया है। उसकी बात सुनकर डेरिक को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वह सीधा वॉलेस के पास आता है। वॉलेस पूर्व CIA का चीफ था, लेकिन अब डेरिक की मां जेसिका के कहने पर डेरिक की पूरी सिक्योरिटी वही संभालता था। डेरिक वॉलेस को उस आदमी का नाम पता करने को कहता है जिसने उसकी बिल्डिंग उड़ा दी थी, लेकिन वॉलेस उससे कहता है कि उसको ढूंढना मेरा काम नहीं बल्कि पुलिस का है, और खुद को इस लफड़े से दूर ही रखता है। अब डेरिक वापस मिकी को फोन करता है और उससे कहता है, तुम अपनी लास्ट कुछ डील्स को ट्रैक करो, वो आदमी शायद उन्हीं लोगों में से कोई एक हो, उसको ढूंढो और उसको जान से मार दो। वहीं दूसरी तरफ एजेंट मेट वेरोना को हादसे वाली जगह बुलाता है। वहां पहुंचने पर मेट उसे बताता है, यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग फ्रॉड हैं। या तो उन्होंने पहले कभी झूठी गवाही दी है या उन्होंने झूठे रिव्यू दिए हैं। इधर मिकी कुछ गुंडों को लेकर